तो मूवी के स्टार्ट में हमें ओरायन पैक्स दिखाया जाता है जो कि साइबरट्रॉन के एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में चोरी छुपे घुस जाता है ताकि उसे साइबरट्रॉन की हिस्ट्री पता चल सके। अब यहाँ पे वो एक होलोग्राफिक साइट को ऑन करता है जो कि उसे बताती है साइबरट्रॉन की हिस्ट्री। यहाँ पे ये बताया जाता है कि साइबरट्रॉन इससे पहले एक प्राइमस थे जो कि काफ़ी शक्तिशाली ऑटोबॉट थे, लेकिन वो दयालु भी थे। इस वजह से उन्होंने अपनी बॉडी का कुर्बान किया और उसके साथ ही उनकी बॉडी साइबरट्रॉन बन गई। इसके बाद साइबरट्रॉन के अंदर जिंदगी आई जहाँ पे ये सभी ऑटोबॉट्स रहा करते हैं। जब इन ऑटोबॉट्स का जन्म हुआ तो इनकी रक्षा करने के लिए 40 से 50 प्राइमस का जन्म हुआ जो कि साइबरट्रॉन की रक्षा किया करते हैं। यही नहीं, यहाँ पे मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप का भी जन्म हुआ। ये एक नॉर्मल सी चाबी नहीं है बल्कि ये इतनी पावरफुल है कि इसके दम पे एनर्जॉन का फ्लो चलता रहता है साइबरट्रॉन में, और एनर्जॉन साइबरट्रॉन के लिए बहुत जरूरी है। अगर एनर्जॉन खत्म हो जाएगा तो साइबरट्रॉन चलना बंद हो जाएगा और एक समय के बाद वो तहस नहस भी हो सकता है। लेकिन ये मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप एक प्राइमस के ही पास रहा करता है और इसको वो खुद ही चुनता है। बट अभी कुछ दिन पहले अपने आप मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप साइबरट्रॉन से गायब हो चुका है। अब यहीं पे ये होलोग्राफिक साइट रुक जाती है। अब प्राइमस को इसके आगे का जानना है कि ये मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप आखिर गया कहाँ, ताकि वो लोग उसे ढूंढ सकेंगे। तभी वहां पे उसके होने का लोगों को पता चल जाता है। यहाँ पे दो बड़े गार्ड्स आ जाते हैं और वो ओरायन पैक्स के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन ओरायन पैक्स उनसे काफी तेज होता है। वो चोरी छुपे वहां से कैसे तैसे भाग जाता है, बट वो एक बॉट है जो कि ट्रांसफॉर्म होकर के कोई गाड़ी नहीं बन सकता है क्योंकि उसके शरीर में एनर्जी बॉल नहीं है। वो कितना भी भाग ले एंड में वो इन रोबोट्स के सामने आ ही जाता है। पर तभी यहाँ पे एंट्री होती है D16 की जो कि ओरायन पैक्स का बेस्ट फ्रेंड होता है और वो उन लोगों का ध्यान भटकाता है। जहाँ पे मौका देख करके ओरायन पैक्स वहां से भाग जाता है। इसके बाद D16 और ओरायन पैक्स साथ में बैठे रहते हैं और वो बात करते हैं कि मैंने कोशिश की साइबरट्रॉन की हिस्ट्री जानने की, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चला। इसके बाद इनकी एंट्री होती है इनकी खदान में। असल में ये सभी बॉट हैं और यहाँ पे ये खुदाई करके एनर्जॉन बाहर निकालते हैं ताकि साइबरट्रॉन का फ्लो बना रहे। जब तक मैट्रिक्स नहीं मिल जाता तब तक इन्हें खुदाई करके यूं ही एनर्जॉन बाहर निकालने पड़ेंगे। अब इनकी एक लीडर भी होती है जिसका नाम एलिटा होता है और वो प्रमोशन पा करके जल्दी ऊपर के ओहदे पर बैठना चाहती है। अब ये लोग जब एंट्री करते हैं माइंस के अंदर तो ये माइंस कुछ ज्यादा ही डेंजरस होती है। ये टूटने लगती है जिस वजह से इन्हें वहां से भागना पड़ता है। अब यहाँ पे जैज नाम का बॉट एक पत्थर के नीचे दब जाता है और ओरायन उसे नहीं छोड़ता है। वो कैसे तैसे उसे वहां से बाहर निकालता है, लेकिन तब तक वो माइन बंद होने वाली होती है। मौका देख करके कैसे तैसे अपनी जान को जोखिम में डाल करके ओरायन D16 और जैज वहां से बाहर आ जाते हैं। अब इतना खतरनाक काम करने की वजह से एलिटा का प्रमोशन रोक दिया जाता है। एलिटा ओरायन पे गुस्सा आती है कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मेरा प्रमोशन रुक चुका है, लेकिन ओरायन दिल का काफी अच्छा है। वो अपने साथी को यूं मरने नहीं दे सकता था, इस वजह से वो उसको बचा लेता। अब ओरायन और D16 बैठे होते हैं कि तभी उनके सामने एक होलोग्राफिक साइट आती है सेंटिनल की। सेंटिनल असल में इनका लीडर है। ये यहाँ पे मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप चारों तरफ साइबरट्रॉन में ढूंढ रहा है। वो आता है और बताता है कि मैं जिस ट्रिप पे गया था मुझे वहाँ पे साइबरट्रॉन का मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप अभी तक नहीं मिला है, पर घबराने की बात नहीं है, हम जल्दी उसे ढूंढ लेंगे। इसके साथ ही सेंटिनल ये भी बताता है कि कुछ दिन पहले जो हमारे प्राइमस भाइयों पे अटैक हुआ था, जहाँ पे हमारे दुश्मन क्विंटेसेंस ने सभी प्राइम्स को मार दिया था और मैं कैसे तैसे अकेला बचा हुआ हूँ। मैं जल्दी उनसे बदला भी लूंगा और हमारा मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप ढूंढ कर भी लाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैंने कल आयोजन किया है आयोगन 5000 का। आयोगन 5000 एक रेस है जिसमें सिर्फ वही लोग हिस्सा ले सकते हैं जो कि ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। कोई भी मजदूर इसमें हिस्सा नहीं ले सकता है। ओरायन ऐसे कहा मानने वाला था। वो D16 के साथ मिलकर के इस रेस में हिस्सा लेता है चोरी छुपे। वो अपने पीठ पे एक सूट को पहन लेता है जिसके दम पे वो लोग उड़ सकते हैं और वो इस रेस में हिस्सा ले लेते हैं। ये सब देख करके सेंटिनल को काफी अजीब लगता है कि मजदूर इस रेस में आखिर कर ही क्या पाएंगे, लेकिन सरप्राइजिंगली ये दोनों इस रेस में सबसे आगे चले जाते हैं। बट इनके जेट बोल जाते हैं और इनका एक्सीडेंट हो जाता है, इस वजह से ये सबसे पीछे हो जाते हैं लास्ट में। लेकिन इनके इस कारनामे को देख करके सेंटिनल काफी खुश होता है। वो बताता है कि तुम लोगों ने जो हिस्सा लिया रेस में, ये सब देख करके मजदूर काफी खुश हुए हैं और वो काम को काफी तेजी से कर रहे हैं। इस वजह से तुम्हें एक दिन तक वही स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा जैसा कि मुझे मिला करता है। और इसके बाद सेंटिनल अपनी बॉडीगार्ड के साथ वहां से चला जाता है और तभी यहाँ पे एंट्री होती है डार्क विंग। एक ऐसा ऑटोबॉट है जो खुदाई करने वाले मजदूरों का लीडर है और वो इन दोनों के ऊपर काफी गुस्सा आता है और वो नीचे कूड़े की जगह पे फेंक देता है। इस जगह पे साइबरट्रॉन का सभी कूड़ा आया करता है और वो आग में जाकर के राख बन जाता है और यहाँ से बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। और यहाँ पे इन दोनों की मुलाकात होती है B127 से, जिसको डार्क विंग ने सजा दी थी क्योंकि उसका मुंह काफी ज्यादा चला करता है। इस वजह से डार्क विंग ने उसे यहाँ पे फेंक दिया था। B127 बताता है कि मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ, इस वजह से मैंने कबाड़ के कुछ अपने दोस्त बनाए हुए हैं और इन्हीं कबाड़ में उन्हें एक होलोग्राफिक साइट, एक मैसेज मिलता है जो कि अल्फा प्राइमस का होता है। ये 50 में से एक प्राइमस होता है जो कि क्विंटेसेंस की जंग
में थे। इस मैसेज को जब वो ओपन करते तो उन्हें पता चलता है कि अल्फा के पास अभी भी मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप है, यानी कि अभी तक वो उनके हाथों से दूर नहीं गया है। कोई जल्दी आकर के उनकी हेल्प करे, नहीं तो वो मारे जाने वाले हैं। अब यहाँ पे ओरायन को एक राह दिखती है मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप ढूंढने की। वो D16 से कहता है कि हम वहां पे चलते हैं इस लोकेशन पे और मैट्रिक्स को ढूंढ करके सेंटिनल को दे देंगे, जिसके बाद वो काफी खुश हो जाएगा और हम अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। D16 को भी आइडिया एकदम सही लगता है, क्योंकि मैट्रिक्स मिलने के बाद उनका साइबरट्रॉन में खुदाई करने का काम बंद हो जाएगा और एनर्जॉन्स का भाव रुकेगा ही नहीं। B127 भी इनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन ये लोग यहाँ से बाहर जाएं कहाँ। अब ओरायन के दिमाग में एक आइडिया आता है, जहाँ से ये कूड़ा आ रहा होता है उसी टनल में ये लोग घुस जाते हैं। कूड़े से टकराते टकराते ये लोग बाहर निकलते हैं। ये प्लान बनाते हैं कि जो ट्रेन कूड़े को बाहर फेंका करती है साइबरट्रॉन में, उसी ट्रेन में बैठ करके ये बाहर चले जाएंगे आयाकॉन से। ये जिस शहर में रहते हैं उसका नाम आयाकॉन है। जैसा ये प्लान बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही होता है। ये ट्रेन में जाकर के छुप जाते हैं, लेकिन एंड में इन्हें अलीटा देख लेती है, जो वहां पे उस कूड़े की लोडिंग करवा रही होती है ताकि अपना काम करा करके उसे जल्दी प्रमोशन मिले। वो भागती है फौरन रोबोट्स को बताने के लिए कि यहाँ पे ये 3 छुपे हुए हैं, लेकिन तब तक ट्रेन के दरवाजे बंद हो जाते हैं और वो वहां से आगे डेस्टिनेशन की ओर निकल जाती है। अब अलीटा बाहर निकल के हेल्प मांगने की कोशिश करती है और ये तीनों अलीटा को रोकने की कोशिश करते हैं। जब तक ये अलीटा को रोकते तब तक ट्रेन अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है और इनके सामने साइबरट्रॉन का खूबसूरत नजारा होता है। अब यहाँ पे मौका देख करके ओरायन बताता है अलीटा को कि हमें लोकेशन मिली है मैट्रिक्स की, हम चाहते हैं कि वहां पे तुम भी हमारे साथ चलो ताकि हम मैट्रिक्स को ढूंढ सकें और हमारे साइबरट्रॉन को ठीक कर सकें, जिससे कि हमारा खुदाई का काम रुक जाएगा और तुम्हें भी शायद सेंटिनल प्रमोशन दे दे। अलीटा को जब वो मैसेज दिखता है तो वो कहती है कि इस मिशन की लीडर मैं रहूंगी। और इसके बाद ये लोग निकल पड़ते हैं ढूंढने के लिए मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप को। कि तभी यहाँ पे एंट्री होती है क्विंटेसेंस की एक शिप की, जो दिखने वाली हर जिंदा चीज को यूं ही उड़ा दिया करती है। ये लोग छुपते छुपाते एक जगह पे रुक जाते हैं और वो शिप उनके ऊपर से निकल जाता है। इसके बाद इन्हें वो जगह दिखती है जहाँ पे अल्फा प्राइमस ने वो मैसेज बनाया था। ये भाग करके वहां पे पहुंच जाते हैं। जैसे वहां पे ये पहुंचते हैं, इन्हें ढूंढना तो मैट्रिक्स था, लेकिन वहां पे चारों तरफ प्राइमस की लाशें देख करके ये लोग घबरा जाते हैं, एकदम मायूस पड़ जाते हैं। कि तभी यहाँ पे इन्हें अल्फा प्राइमस मिलता है, जो कि अभी जिंदा होता है, लेकिन उसका एनर्जी बॉल उसके शरीर से गिर गया होता है। इस वजह से वो थोड़ी देर के लिए वहां पे बंद पड़ गया होता है। ये बॉल उसकी बॉडी में लगाते हैं, जिसके बाद वो होश में आता है। लेकिन प्राइमस अब पहले से काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुका है। वो इनसे कहता है कि तुम लोग क्या सेंटिनल के आदमी हो? जिसके बाद ओरायन बताता है कि हम सेंटिनल के आदमी नहीं है, लेकिन सेंटिनल काफी अच्छा आदमी है, वो अभी हमारा लीडर है और वो हमें क्विंटेशन से बचाए हुए। ये बात सुनकर के अल्फा प्राइमस गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि सेंटिनल कोई प्राइम नहीं है, वो हमारे साथ काम किया करता था और वो बस हमारा एक नॉर्मल हेल्पर है। इसके बाद वो उन लोगों को एक होलोग्राफिक साइट दिखाता है, जहां पे वो बताता है कि क्विंटेसेंस उनके दुश्मन है और वो साइबरट्रॉन से एनर्जॉन चुराना चाहते हैं और प्राइम्स जो भी हैं वो उनको रोका करते हैं ऐसा करने से। इसी बीच सेंटिनल उन्हें एक दिन बताता है कि उसे लोकेशन मिल चुकी है क्विंटेसेंस की लीडर की, तो वो ये चाहता है कि वो लोग जा करके अटैक करें क्विंटेसेंस के लीडर्स पे, जिसके बाद उनकी जब मौत हो जाएगी तो क्विंटेसेंस इधर उधर भटकने लगेंगे और वो साइबरट्रॉन पे अटैक नहीं कर पाएंगे। अब सेंटिनल का ये आइडिया सभी प्राइम्स को काफी अच्छा लगता है, इस वजह से वो सेंटिनल की बताई लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पे उनका इंतजार क्विंटेसेंस की आर्मी कर रही होती है और वो उनके ऊपर अटैक कर देती है। काफी खतरनाक जंग चलती है, जहाँ पे एंड में कैसे तैसे ये लोग क्विंटेसेंस से जीत रहे होते हैं। कि तभी यहाँ पे सेंटिनल अपना असली रूप दिखाता है और वो उन प्राइमस के ऊपर पीछे से अटैक करना शुरू कर देता है और एक एक करके इन्हें खत्म करने लगता है। वो इतने ज्यादा प्राइम्स मार देता है कि जो बचे कुछ प्राइम्स होते हैं वो क्विंटेसेंस के हाथों मारे जाते हैं। अब यहाँ पे अल्फा जब लड़ाई कर रहा होता है तभी उसका एनर्जी बॉल गिर जाता है, इसी वजह से वो वहां पे बंद पड़ जाता है। तो सबको ऐसा लगता है कि अल्फा की भी मौत हो चुकी है और इस जंग को खत्म करने के बाद सेंटिनल सभी ऑटोबॉट्स का लीडर बन चुका है। अब ये सब होलोग्राफिक साइट देखने के बाद D16 काफी टूट जाता है, क्योंकि वो सेंटिनल का अंधा भक्त है और उसे जब पता चलता है कि सेंटिनल उनका दुश्मन है तो उसे काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैं इन्हें हराना चाहता हूँ, पर मैं चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा एनर्जी बॉल मेरे पास नहीं है। हम ट्रांसफॉर्म होकर के उनको टक्कर नहीं दे सकते हैं। इसी बीच क्विंटेसेंस का वहां पे शिप आ जाता है, जो कि थोड़ी दूरी पर आकर के लैंड हो जाता है और उससे मिलने के लिए सेंटिनल प्राइम आता है और वो अपने साथ अपने बॉडीगार्ड्स को भी लेकर के आया होता है। यहाँ पे वो ट्रेन भी खड़ी होती है कचरे वाली। एलिटा कहती है कि इसमें तो कचरा है, इसका यहाँ पे क्या काम, लेकिन इसके अंदर कचरा नहीं एनर्जॉन्स होते हैं। D16 बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि इन एनर्जॉन्स को वो माइन से अपनी जान को जोखिम में डाल करके बाहर निकाला करते हैं और इन एनर्जॉन्स को वो क्विंटेसेंस को दे रहा है और वो उनके दुश्मन भी हैं। अब यहाँ पे सेंटिनल के ऊपर क्विंटेसेंस का लीडर गुस्सा आता है, क्योंकि उसे काफी ज्यादा एनर्जॉन्स चाहिए था। सेंटिनल कहता है कि हम और खुदाई करेंगे और ज्यादा आपको एनर्जॉन देंगे।
इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसी बीच सेंटिनल की बॉडीगार्ड देख लेती है कि टनल के अंदर कुछ लोग हैं, लेकिन वो कुछ करती नहीं और वहाँ से सेंटिनल के साथ चली जाती है। अब यहाँ पे डी16 काफ़ी गुस्सा आता है कि वो खत्म करना चाहता है सेंटिनल को, लेकिन उसके बाद उसका बॉल नहीं है, इस वजह से वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता है, वो पावरफुल नहीं रह सकता है। तभी वहाँ पे अल्फा उससे कहता है कि तुम सब के अंदर तुम्हारे बॉल्स थे, लेकिन सेंटिनल ने उन्हें बाहर निकाल लिया ताकि तुम लोग उसके लिए कोई थ्रेट ना बन सको। इसके साथ ही अल्फा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके वहाँ पे पड़े प्राइम्स की बॉडी के अंदर से 4 ऑर्ब्स बाहर निकालता है और इन्हीं सभी पावर ऑर्ब्स को वो उन चारों की बॉडी में डाल देता है। जैसे ही वो ऑर्ब्स उनकी बॉडी के अंदर जाते हैं, उनकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो सभी अपने पिछले साइज से बड़े हो जाते हैं। डी16 अपनी इन पावर्स को पा करके तो और खुश हो जाता है कि अब वो सेंटिनल को अपने हाथों से खत्म कर सकेगा। अब यहाँ पे ओरायन ये कहता है कि हमारे पास सबूत है कि यहाँ पे सेंटिनल मिलने के लिए आया था क्विंटेशन से, और इसकी हेल्प से हम उसका राज सबके सामने खोल सकेंगे, जिसके बाद कोई भी उसे अपना नेता नहीं मानेगा और इसके बाद हम लोग अपने सभी साथियों को आज़ाद करा सकते हैं सेंटिनल की कैद से। लेकिन डी16 के अलग ही प्लान्स होते हैं, वो यहाँ पे खत्म करना चाहता है सेंटिनल को। इसी बीच सेंटिनल के पास उसकी बॉडीगार्ड जाती है और उसे बताती है कि उस केव के अंदर कुछ लोग थे। सेंटिनल अपनी सेना को उस केव के अंदर भेज देता है। अल्फा को इस बात के बारे में पता चल जाता है और वो उन सभी से कहता है कि तुम लोग यहाँ से वापस जाओ आयाकॉन में और वहाँ पे लोगों को सेंटिनल की सच्चाई बताओ, मैं इन बॉडीगार्ड्स को रोकता हूँ। और इसके बाद अल्फा इन सभी बॉडीगार्ड से अकेले लड़ाई करता है। वो एक शेर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन बूढ़ा होने की वजह से उसे लड़ने में काफ़ी दिक्कत होती है। उसके साथ ही वो चोटिल और कमजोर भी होता है, पर कैसे तैसे वो इन सबको खत्म कर देता है। तभी यहाँ पे सेंटिनल की बॉडीगार्ड उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसे अपना बंदी बना लेती है। इसके बाद वो उसे सेंटिनल के पास ले जाती है। घायल और कमजोर अल्फा सेंटिनल के आगे झुकता नहीं है, जिसके बाद सेंटिनल अल्फा को खत्म कर देता है। वहीं दूसरी ओर डी16 और ओरायन बात कर रहे होते हैं कि कैसे वो सबके सामने सेंटिनल का भांडा खोलेंगे कि तभी उनके ऊपर अटैक होता है और उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाते हैं। उनकी जब आंख खुलती है तो उनके सामने साइबरट्रॉन के रखवाले होते हैं। असल में प्राइम्स की सेना में कुछ ऐसे बॉट्स भी होते हैं जो कि प्राइम्स तो नहीं होते हैं, पर वो उनका हेल्प करके लड़ाई किया करते थे। पर जब उन्हें सेंटिनल के बारे में पता चला तो इन सभी रखवालों ने छुपना ही सही समझा, क्योंकि सेंटिनल के सर पे क्विंटेशंस का हाथ था, तो ये रखवाले सेंटिनल को हरा नहीं सकते थे। और इन्हीं में से एक इनका लीडर था स्टार स्क्रीम और उसके दो खास आदमी साउंड वेव और शॉक वेव। अब इन लोगों को इस हाल में देख करके डी16 काफी गुस्सा आता है और कहता है कि तुम लोग हमारी रक्षा कर सकते थे, लेकिन तुमने छुपना सही समझा, तुम सभी लोग बस कायर हो, इसके अलावा तुम कुछ भी नहीं। वहीं दूसरी ओर ओरायन कहता है कि हम सब चल करके सेंटिनल को हरा सकते हैं, लेकिन स्टार स्क्रीम गुस्सा आ जाता है डी16 के ऊपर। तभी डी16 स्टार स्क्रीम को चैलेंज कर देता है। इन दोनों की लड़ाई होती है जिसमें स्टार स्क्रीम को डी16 हरा देता है और वो अपनी कैनन को भी पहली बार सबके सामने लोड करता है। अब स्टार स्क्रीम उसके सामने हार मान जाता है। डी16 कहता है कि हम सब मिल करके खत्म कर सकते हैं सेंटिनल को, और ये सारी सेना डी16 को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाती है। ओरायन को काफी अजीब लगता है डी16 जो शांत रहा करता था वो इतना ज्यादा उग्र कैसे होता चला जा रहा है, क्या पावर का नशा उसे हो तो नहीं गया। इसी बीच उनके ऊपर सेंटिनल की सेना अटैक कर देती है और वो डी16, B127, स्टार स्क्रीम और कुछ लोगों को अपना बंदी बना करके अपने साथ निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर ओरायन और अलीटा एक पत्थर के नीचे दब जाते हैं। अब ओरायन को अलीटा पत्थर से बाहर निकालती है। ओरायन कहता है कि हमें जल्द ही आयाकॉन में पहुंचना होगा अपने साथियों को छुड़ाने के लिए और सेंटिनल को हराने के लिए। शॉकवेव और बाकी सब उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो ये भी कहते हैं कि हमें काफी सारी सेना की जरूरत है। जिसके बाद ओरायन कहता है उसकी चिंता तुम मत करो, एक बार बस हम आयाकॉन में पहुंच गए, सेना का जुगाड़ मैं कर दूंगा। और ये लोग कूड़ा उठाने वाली ट्रेन, यानी कि जिसके अंदर एनर्जॉन्स आया करते थे, उसमें बैठ करके चोरी छुपे पहुंच जाते हैं आयाकॉन की तरफ। वहीं दूसरे हम देखते हैं आयाकॉन में सेंटिनल अपने बंदियों से बात करता है। डी16 को देख करके वो काफी सोचता है कि कैसे एक छोटा सा बॉट ट्रांसफॉर्म होकर के इतना बड़ा बन चुका है। डी16 उससे कहता है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अब यहाँ पे सेंटिनल को ये पता होता है कि मेगाट्रॉनस प्राइम, जो कि सबसे ताकतवर प्राइम था, वो डी16 का हीरो था। अब उसकी बात करते हुए सेंटिनल कहता है कि मैंने सबसे पहले उसी को मारा था ताकि मैं जीत सकूं, और इसके बाद उसका जो सिंबल होता है, यानी कि मेगाट्रॉनस प्राइम का जो सिंबल होता है, उस सिंबल को वो डी16 की बॉडी में बनाता है खरोंचते हुए, जिसके बाद डी16 वहीं पे बेहोश हो जाता है। इसके बाद फिर से जब डी16 की आंख खुलती है तो वो सेंटिनल से कहता है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से खत्म करूंगा। इसी बीच आयाकॉन में ओरायन की एंट्री हो जाती है और वो पहुंचता है अपनी सुरंग में अपने साथ ही मजदूरों से मिलने के लिए। मजदूर उसका इतना बड़ा शरीर देख करके सोच में पड़ जाते हैं कि कैसे वो ट्रांसफॉर्म हो गया। वो बताता है कि हम सब के अंदर एनर्जी बॉल था, लेकिन उसको सेंटिनल ने हमसे चुरा लिया था, हमें सेंटिनल को हराना होगा, उसने हमारे प्राइम गार्ड्स को मार दिया था, इसी वजह से मैट्रिक्स हमारे पास से गायब हो चुका है।
असल में वो मैट्रिक्स सेंटिनल को मिला भी था, लेकिन मैट्रिक्स उन्हीं लोगों के पास रहता है जो दिल के साफ होते हैं। इस वजह से वो मैट्रिक्स अपने आप वहां से गायब हो गया था और तब से सेंटिनल मैट्रिक्स को ढूंढ रहा है चारों तरफ। अब ये सभी बॉट अपने साथी को इतना बड़ा देख करके उसके साथ जंग में शामिल होने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर D16 को सेंटिनल मारने वाला होता है कि तभी यहाँ पे एंट्री होती है ओरायन की अपने साथियों के साथ। काफी खतरनाक जंग शुरू हो जाती है और इस जंग में सेंटिनल शुरुआत में D16 के ऊपर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन D16 हार नहीं मानता है। इसी बीच हम देखते हैं कि ओरायन सेंटिनल की बॉडीगार्ड को बंदी बना लेता है और उसकी बॉडी में जो कैमरास लगे होते हैं उनका इस्तेमाल करके उस फुटेज को सबके सामने पेश कर देता है, जिसमें सेंटिनल ये बताता है कि कैसे उसने प्राइम्स को मारा, कैसे उसने उनको धोखा दिया और इस समय वो क्विंटेसेंस के साथ मिला हुआ है। ये फुटेज देखने के बाद सेंटिनल कमजोर पड़ जाता है क्योंकि वो जो बादशाह लोगों के बीच में कायम करे हुए था वो पूरी तरह से टूट चुकी है। तभी मौका देख करके D16 उस पर अटैक कर देता है और ये लोग एक ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिरते हैं और इस सब के चक्कर में सेंटिनल को काफी चोट आ जाती है और वो कमजोर पड़ जाता है। D16 जिसके हाथ पे चोट आई होती है वो उठते हुए जाता है सेंटिनल के पास और उसे खत्म करने की बात करता है। असल में सेंटिनल की बॉडी में वही पावर बॉल है जो कि मेगाट्रॉनस प्राइम की बॉडी में था। जब सेंटिनल ने मेगाट्रॉनस प्राइम को मारा तो उसके उस एनर्जी बॉल को, जो बाकी सबसे काफी अलग था, उसने अपनी बॉडी में रख लिया। D16 जब तक गुस्से में आकर के सेंटिनल को मारता तभी यहाँ पे एंट्री हो जाती है ओरायन की। ओरायन रोकने की कोशिश करता है D16 को। वो कहता है कि हमने सेंटिनल का चेहरा सबके सामने पेश कर दिया है, वो पूरी तरह से खुल चुका है, अब हमें उसे खत्म करने की जरूरत नहीं है। लेकिन D16 यहाँ पे नहीं रुकने वाला है। वो अपनी कैनन को चला देता है और उसकी कैनन के सामने ओरायन आ जाता है, जिस वजह से ओरायन घायल पड़ जाता है और वो खाई में नीचे लटकने लगता है। तभी उसको पकड़ लेता है D16 और उससे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने उसको बचाने के लिए अपने आप को सामने क्यों पेश कर दिया। और गुस्से में वो D16 ओरायन का हाथ छोड़ देता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा, जिस वजह से ओरायन नीचे खाई में गिर जाता है और वहाँ पे उसकी मौत हो जाती है। पर उसकी बॉडी साइबरट्रॉन के एकदम दिल में जा कर के गिरती है, यानी कि साइबरट्रॉन का जहाँ पे एनर्जी कोर होता है वहीं पे ओरायन की बॉडी गिरती है और यहाँ पे सभी प्राइमस की आत्माएं आती हैं और वो बात करते हुए ओरायन की बॉडी से कहती है कि तुमने दूसरे को बचाने के चक्कर में अपने आप को कुर्बान कर दिया, तुम्हारे अंदर लीडरशिप की सारी स्किल्स हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे मैट्रिक्स आता है और वो घुस जाता है ओरायन के अंदर और इसी के साथ ये लोग ओरायन को नाम देते हैं ऑप्टिमस प्राइम। हम देखते हैं कि ओरायन अब पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुका है और उसके अंदर अलग तरह की शक्तियां आ चुकी हैं। वो फौरन वहां से ऊपर उड़ चलता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि सेंटिनल के सामने आकर के खड़ा हो जाता है D16 और वो उसे अपनी कैनन से खत्म कर देता है। इसके बाद उसके अंदर से वो मेगाट्रॉनस का वो एनर्जी बॉल निकालता है और उसे अपनी बॉडी में डाल लेता है, जिसके बाद उसकी बॉडी भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो भी काफी पावरफुल बन जाता है और सभी लोगों से वो कहता है कि अब हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे। तभी यहाँ पे एंट्री होती है ऑप्टिमस प्राइम की और उसे इस कंडीशन में देख करके D16 काफी गुस्सा आता है और कहता है कि तुम्हें मैट्रिक्स ने चुना है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें खत्म करके मानूंगा। अब यहाँ पे D16 और ऑप्टिमस प्राइम की लड़ाई होती है और इस लड़ाई में D16 को ऑप्टिमस प्राइम हरा देता है। यही नहीं, उसकी पूरी सेना को भी वो हरा देता है। इसी लड़ाई के दौरान D16 अपना नाम मेगाट्रॉन रखता है क्योंकि उसके अंदर मेगाट्रॉनस प्राइम का ऑर्ब रहता है, लेकिन अब वो हार चुका है। अब D16 से बात करते हुए ऑप्टिमस कहता है कि तुम चाहो तो अभी भी हमारे पास रह सकते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर खोट आ चुका है। तुम हमारे लोगों को जान से मारना चाहते थे, तुम पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहते थे, इस वजह से मैं तुम्हें यहाँ से जाने का हुक्म देता हूँ। मेगाट्रॉन वहां से जाते हुए अपनी टुकड़ी लेकर के चला जाता है, जहाँ पे उसके साथ शॉक वेव, साउंड वेव और स्टार स्क्रीम भी रहता है और वो ये भी कहता है कि मैं वापस आऊंगा जरूर। ये सब खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब तो इस युद्ध की शुरुआत हुई है और मेगाट्रॉन अपनी टुकड़ी के साथ वहां से चला जाता है। इसके बाद ऑप्टिमस के पास एलिटा आती है और उसे इस कंडीशन में देखकर वो काफी खुश होती है कि जिसको वो लोग नाकारा और नाकामयाब समझा करते थे, जो एक नॉर्मल सा बॉट था, मैट्रिक्स ने उसे चुन करके उनका लीडर बना दिया है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, जय हिंद।